हेलो फ्यूचर डॉक्टर, प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी। उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे आप लोग। तो प्यारे बच्चों, आज आपके सामने आरबीटीएस रैंक बूस्टर टेस्ट सीरीज नंबर 9 मॉडल टेस्ट है, उसका पेपर वीडियो सोल्यूशन लेके आए हैं। मिशन 2025 का हमारा यूट्यूब पे है। अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का भी अधिकार सबको। बच्चों, अगर आप आरबीटीएस के मॉडल टेस्ट को करते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आपको रैंक को बूस्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 91, द मेन एंजाइम दैट कैटलाइजेज ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑल टाइप ऑफ आरएनए इन बैक्टीरिया। तो अगर ट्रांसक्रिप्शन की बात करा जाए तो बेटा बैक्टीरिया में सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अब इसको कैसे याद करेंगे? तो भाई आरएनए ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए बनता है, तो आरएनए का पॉलीमर बनाने वाला एंजाइम होगा आरएनए पॉलीमरेज। दो ऑप्शन में आरएनए पॉलीमरेज है, इसलिए ये चला जाएगा। अब बेटा ये किसके टेम्पलेट के अकॉर्डिंग बनाता है? डीएनए टेम्पलेट। तो आंसर हो जाएगा सेकेंड, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए का वाइस टर्न जो टेम्पलेट की तरह बिहेव करेगा उसकी पोलरिटी होगी 3' to 5', और जो एमआरएनए बनेगा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज के जरिए वो होगा 5' to 3' के डायरेक्शन का बनेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो ट्रांसक्रिप्शन के 3 स्टेप होते हैं, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन, तो उसमें डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज तीनों स्टेप में चाहिए, लेकिन आपका इलॉन्गेशन स्टेप अकेले दम पे करता है, जबकि इनिशिएशन और टर्मिनेशन के लिए इसको फैक्टर चाहिए, इनिशिएशन फैक्टर सिग्मा एंड टर्मिनेशन फैक्टर रो। अगर यूकैरियोट में बात करते हैं तो यूकैरियोट में 3 प्रकार के डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, 1, 2 एंड 3। 1 बनाता है 28S, 18S एंड 5.8S राइबोसोमल आरएनए। आरएनए पॉलीमरेज 2 बनाता है HNRNA एंड आरएनए पॉलीमरेज 3 बनाता है 5S राइबोसोमल आरएनए, SNRNA एंड tRNA। क्वेश्चन नंबर 92, ये फिगर देके पूछा गया है कि विच स्टेज ऑफ हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट इज शोन इन दिस फिगर। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बैक्टीरिया अटैच हो रहा है और अपने जीनोम को भेज रहा है, तो इसको बोलते हैं इन्फेक्शन। इसके बाद कराया जाता है बेटा ब्लेंडिंग, और जब ब्लेंडिंग कराया जाता है तो ये प्रोटीन पार्टिकल आपका हट जाएगा। फिर कराया जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन। 3 स्टेप में होता है, तो पहला स्टेप दिखा रहा है इन्फेक्शन। ब्लेंडिंग दिखाएगा तो अलग अलग करते हुए दिखाएगा। मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2 आरएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3। तो आज ही बताया था। देखिए याद करने का तरीका क्या सीखे, 2 पे डंडा मारी H, तो ये हो जाएगा HNRNA। तो बी की मैचिंग हो गई 3rd के साथ, एक ही ऑप्शन था, इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला। आंसर तो आपको मिल गया। आरएनए पॉलीमरेज 1 28, 18 एंड 5.8S राइबोसोमल आरएनए, और आरएनए पॉलीमरेज 3 570 SNRNA, 5S राइबोसोमल आरएनए एंड tRNA। क्वेश्चन नंबर 94, द फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव ओरिजिनेटेड। तो नॉन सेलुलर दिया है तो बेटा आपका हो जाएगा 3 बाया, फर्स्ट लाइफ हो जाएगा 4 बाया, फर्स्ट सेलुलर लाइफ 2 बाया, बाकी 20 बिलियन ईयर एगो आता है उन यूनिवर्स एंड 4.5 बिलियन ईयर एगो ओरिजिन ऑफ अर्थ। 1 बिलियन में 1000 मिलियन होते हैं, तो 2 बिलियन में 2000 मिलियन ईयर एगो भी डेटा दिया है एनसीईआरटी का फर्स्ट सेलुलर लाइफ फॉर्म का। तो आंसर हो जाएगा 3rd। हु क्लासिफाइड प्लांट इनटू ट्री, श्रब एंड हर्ब। तो बेटा ट्री, श्रब एंड हर्ब के अरिस्टोटल ने किया था। अगर बात करते हैं थियोफ्रास्टस, तो उन्होंने ट्री, श्रब, अंडर श्रब एंड हर्ब प्लांट को किया था, फादर ऑफ बॉटनी। लिनियस साहब ने बेटा आपका आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, साथ ही साथ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, और आपका 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। बेंथम ने हुकर ने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, आर.एच. विटेकर ने 1969 में 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को दिया था। क्वेश्चन नंबर 96, ऑर्डर पॉलीमोनियल्स इंक्लूड फैमिली। तो 2 ही फैमिली है, सोलेनेसी एंड कन्वॉल्वुलेसी, ये आता बेटा ऑर्डर पॉलीमोनियल्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच फॉर मस्का डोमेस्टिका। तो मस्का डोमेस्टिका के लिए कौन सी करेक्ट मैचिंग नहीं है? तो नाम है मस्का डोमेस्टिका, तो लिखा ही है तो नाम तो सही हो गया, बस इटैलिसाइज करना था। फैमिली हो गया मुशाइडी, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर सैपिंडेल्स नहीं होता, ऑर्डर होता है डिप्टेरा।
सैपिनडेल्स बेटा आपका मैंगो का ऑर्डर होता है, इसलिए आपका फोर्थ गलत हो जाएगा क्योंकि गलत पूछा है। और याद कर लीजिएगा, फाइलम होगा आर्थ्रोपोडा, किंगडम होगा एनिमेलिया। ये पूरा हाउस फ्लाई का आपको याद होना चाहिए। आर्टिफिशियल अभी बताया था, इसको दिया था कैरलस लिनियस ने। 5 किंगडम सिस्टम दिया था बेटा आपका आर.एच. विटेकर 1969, और बेंथम एंड हुकर ने दिया था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इन विटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रोकैरियोट और प्रेजेंट, तो एक ही किंगडम में था जिसका नाम था मोनरा, और 4 थे आपके यूकैरियोट में जिसमें प्रोटिस्टा था यूनिसेलर यूकैरियोट, और फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया थे मल्टी सेलर यूकैरियोट। क्वेश्चन नंबर 100, द मेन क्राइटेरिया फॉर 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन इंक्लूड, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, फाइलोजेनेटिक, तो सारे हैं। लेकिन अगर कभी आपको मजबूरी में जैसे ऑप्शन दे दिया जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट क्राइटेरिया फॉर, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्राइटेरिया फॉर विटेकर क्लासिफिकेशन, और एक बार क्वेश्चन आया था, एक में था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और एक ऑप्शन में बेटा था रिप्रोडक्शन। अब देखा जाए तो दोनों क्राइटेरिया हैं, तो अब इनमें से बोथ वगैरह नहीं दिया था, तो आप प्रेफर किसको करिएगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, क्योंकि आपको मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेटर क्राइटेरिया होता है। फंजाई को प्लांटी से अलग करने का सबसे बड़ा रीजन था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक था और सेल वॉल का स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 101, लायन, पैंथरा लियो, पार्डस, पैंथरा पार्डस, तो 1B देखिए इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगल वाला सिंपल सा आंसर निकल आया आपका 101 का पहला। डॉग हो जाएगा बेटा आपका कैनेडी, कैनिस फेमिलियरिस पूरा नाम है, और फेलिस डोमेस्टिकस होता है बेटा आपका कैट का फैमिली होती है फेलिडी। क्वेश्चन नंबर 102 पूछ रहा है इस डायग्राम के संदर्भ में कौन सी बात गलत है। पहले तो पहचानिए कौन है, ये है बेटा आपका स्लाइम मोल्ड। दिया है स्लाइम मोल्ड फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, ये बात गलत है। एक ऐसा होता है सेप्रोफिटिक होता है। अगर बेटा ये गलत है तो यही आंसर में आना चाहिए, कोई गलत पूछा है तो A B C पढ़ लेते हैं। द स्पोर पॉजेस ट्रू वाली ये बात तो सही है, तो C नहीं आएगा तो आंसर आपका थर्ड निकल के आ गया। ड्यूरिंग, अब देखिए ये लाइन कठिन है कि सुटेबल और अनसुटेबल में क्या बनाता है, तो ऐसे याद करिए स्लाइम मोल्ड में S आता है, तो सुटेबल कंडीशन में जमावड़ा बनाएगा प्लाज्मोडियम, और अनसुटेबल या अनफेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट करके फ्रूटिंग बॉडीज बनाएगा, जिसके टिप पे पाया जाएगा स्पोर, जिसमें हो गए ट्रू वॉल्स, और स्पोर का डिस्पर्सल होगा एयर करंट के जरिए। ये होना चाहिए था अनफेवरेबल कंडीशन, तो बी आपका सही होता, तो ए और बी गलत हो गए। क्वेश्चन नंबर 103 बैक्टीरिया विच प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइक्लिंग न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर, तो इसका मतलब ये कहलाएंगे बेटा केमिकल को खा के अपना एटीपी बनाना, यानी कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। एग्जाम्पल लिखना तो लिख लो, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस एंड नाइट्रोबैक्टर। एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसाइजर, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। साइनो बैक्टीरिया जानते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप में ब्लू ग्रीन एल्गी आता है, एंड ऑल प्लांट्स ऑक्सीजेनिक होते हैं। तो 103 का हो जाएगा थर्ड आंसर। विच क्लास ऑफ एल्गी वेजिटेटिव सेल्स हैव अ सेलुलोजिक सेल वॉल आउटसाइड एंड यूजुअली कवर्ड बाय अ जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्जिन। एल्जिन आया तो आप थियोफाइसी लगाइए, हाइड्रोक्लोराइड होता है। और क्लोरोफाइसी में पोसी फार्मूला लिख लीजिए, पी आउटर पेक्टोज, आई
इनर सेलुलोज, ठीक है। Pteridophytes are amphibians of plant kingdom. In a pteridophyte plant dependent on water for sexual reproduction. तो टेरिडोफाइट बेटा एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम है नहीं, ये ब्रायोफाइटा के लिए वर्ड था, क्योंकि इनको रहते तो जमीन पे थे लेकिन रिक्वायरमेंट होती थी वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। तो अगर असर्शन गलत हो गया तो ऑप्शन में असर्शन गलत खाली एक ही जगह है, आंसर तो थर्ड आ गया। टेरिडोफाइटा में प्लांट डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो भाई याद रखिएगा टेरिडोफाइटा में जो आपका प्लांट होगा, चाहे ब्रायोफाइटा हो चाहे टेरिडोफाइटा, उसमें वाटर तो चाहिए ही चाहिए गैमीट के ट्रांसपोर्ट के लिए। तो असर्शन इज नॉट करेक्ट बट रीजन इज करेक्ट। कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि वाटर की जरूरत दोनों पड़ती है, लेकिन यहाँ पे जो गैमीट के ट्रांसपोर्ट के लिए है कंपेयर टू ब्रायोफाइटा, यहाँ पे लेस अमाउंट चाहिए, लेकिन चाहिए जरूर गैमीट ट्रांसपोर्ट के लिए। लेकिन एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम किसको बोलते हैं? ब्रायोफाइटा, क्योंकि एल्गी से इवॉल्व हुआ था। इन मोस्ट ब्राउन एल्गी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाइफ्लैजेलेट जूस्पोर दैट आर पियर शेप्ड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ब्राउन एल्गी इज आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous। तो ज्यादातर ब्राउन एल्गी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा जूस्पोर्स होता है, बाइफ्लैजेलेटेड होता है, पियर शेप्ड होता है और लैटरली अटैच्ड होगा। अनइक्वल होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा आपका फियोफाइसी में तीनों हो सकता है, आइसो, एनाइसोगैमस और oogamous। ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी में तीनों होते हैं, लेकिन अगर रेड एल्गी पूछा जाएगा तो वहां पे बोलना ओनली oogamous, वो भी एडवांस टाइप का, दोनों नॉन मोटाइल होंगे। तो पहला सही, दूसरा भी सही, दोनों सही, आंसर हो जाएगा फोर्थ। Which of the following are correct statement for Zema cup? लिवरवर्ट मार्केंसिया, जेमा कप, उसके अंदर जेमी पाया जाता है, मल्टीसेलर, ग्रीन, बर्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बात सही है और करेक्ट पूछा है, तो ए 3 ऑप्शन में है, ए बी सी डी। चलिए डी पढ़ते हैं अब। जेमी डिटैचेस फ्रॉम बॉडी टू जर्मिनेट इनटू न्यू प्लांट। सही बात है, जेमी डिटैच करेगा और नया पौधा बना लेगा। तो ए के साथ डी 2 ऑप्शन में है, तो ये दोनों ऑप्शन चले गए। अब सी पढ़िए, जेमा कप्स आर लोकेटेड ऑन थैलाई, तो सारे सही हो गए, आंसर हो गया पहला, ऑल आर ट्रू। जेमा स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्न में प्रोथैलस, तो भाई फर्न आपका कौन से कंडीशन में है? इसका मतलब अगर प्रोथैलस बोला तो होमोस्पोरस है, ठीक है ना। अब मल्टीसेलर स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर, अब मल्टीसेलर गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर, फ्री लिविंग, दोनों हो जाएगा। और याद रख लेना प्रोथैलस अगर जिस फर्न की बात कर रहा हो कैसा होगा? होमोस्पोरस। इसका मतलब आपको हेटेरोस्पोरस फर्न याद होना चाहिए, साल्विनिया, हेटेरोस्पोरस एक्वेटिक फर्न है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा फोर्थ। प्रोकैरियोटिक सेल वॉल प्रेजेंट इन विद काइटिन, वर्वाइड, थर्मो एसिडोफाइल्स। तो वर्वाइड याद होना चाहिए, टियोडाइनर 1971, तो सी की मैचिंग हुई 2 के साथ। प्रोकैरियोटिक सेल में मोनरो ग्रुप आ जाएगा, तो ए हो गया 3। सेलवाल में काइटिन फंजाई और थर्मोएसिडोफाइल हार्ट सल्फर स्प्रिंग आर की बैक्टीरिया के टाइप होते हैं, मिथेनोजन, थर्मोएसिडोफाइल्स एंड हैलोफाइल्स। तो आंसर हो जाएगा 9 का सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एनिमल विद जॉ इज प्रेजेंट? ग्नेथोस्टोमेटा, जिसमें पाइसेस सुपर क्लास एंड टेट्रापोडस सुपर क्लास, जिसके अंदर 4 सब क्लास आते, 4 क्लास आते हैं, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज एंड मैमेलिया। लैम्प्रे बेटा ये साइक्लोस्टोमेटा का मेंबर है, और साइक्लो हटाइए,
एंजल फिश एंड फाइटिंग फिश, प्रिस्टिस एंड कैटला, एंजल फिश एंड फाइटिंग फिश। तो यहाँ पे तो बोनी फिश हो गया, जॉ प्रेजेंट होगा। प्रिस्टिस एंड कैटला सॉफ्ट फिश है, एंड कैटला इसमें भी जॉ पाया जाएगा बेटा आपका, क्योंकि ग्नेथोस्टोमेटा का मेंबर है। लेकिन अब ऑल आंसर अगर दिया जाएगा तो लैम्प्रे गड़बड़ा दिया, क्योंकि लैम्प्रे याद रखना साइक्लोस्टोमेटा का मेंबर होता है, विदाउट जॉ होता है एग्नोथोड। तो मजबूरी में चौथा चूज करना पड़ेगा, क्या करें, मुश्किल है। लेकिन आप याद रखिएगा लैम्प्रे नहीं होगा, क्योंकि लैम्प्रे, पेट्रोमाइजन, हैगफिश या मिक्साइन ये बेटा साइक्लोस्टोमेटा के मेंबर होते हैं, एग्नेथोस्टोमेटा होता है, ठीक है ना। बाकी एंजल फिश में होगा जिसका नाम होता है टेरोफाइलम, फाइटिंग फिश होता है बेटा, प्रिस्टिस होता है सास फिश, कैटला कतला। क्वेश्चन नंबर 111, एयर सैक्स आर कनेक्टेड टू लंग्स इन क्लास ए भी सही है, क्योंकि ये लंग्स को सहायता देता है जिससे कि बर्ड्स में एनर्जी की कमी ना हो। पता चला उड़ रहे हैं, थक गए तो गिर जाएंगे, मर जाएंगे। तो दीज हेल्प इन द सप्लीमेंट ऑफ रेस्पिरेशन, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन की कैटेगरी में आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 4th। क्वेश्चन नंबर 112, द टू जर्मिनल लेयर आर स्टार्टेड फ्रॉम विच ग्रुप ऑफ एनिमल। तो डिप्लोब्लास्टिक की बात करते हैं तो बेटा आपका सिलेंट्रेटा टीनोफोरा, तो ये ट्रिप्लो है तो 3rd हो जाएगा। एनिलिडा ट्रिप्लो है, एस्कल में प्लेटी टू कॉर्डेटा क्या होता है, बायलैटरल और ट्रिप्लोब्लास्टिक, याद कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मैचिंग इज करेक्ट, एप्टिनोडाइट्स पेंगुइन बर्ड है, एंटीडॉन सी लिली है बेटा, फैसियोला हिपैटिका लीवर फ्लूक, तो सारे कॉमन नेम क्या हो गए बेटा, सही हो गए। हाउ मेनी एनिमल्स आर होम्योथर्मस, तो एवीज और मैमेलिया ग्रुप कैसे होते हैं, होम्योथर्मस। तो कोलंबा बर्ड है एवीज, सिटेगुला पैरट एवीज, नियोफ्रॉन वल्चर एवीज, मैक्रोपस कंगारू मैमेलिया, टेरोपस फ्लाइंग फास्ट बैट, तो सब हैं। तो गिन लो 1 2 3 4 5। तो बर्ड और मैमल क्या होते हैं बेटा आपके, होम्योथर्मस, इंडोथर्मस होते हैं। वाटर वेस्कुलर सिस्टम इन इकाइनोडर्म्स हेल्प इन लोकोमोशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, रेस्पिरेशन। तो बेटा वाटर वेस्कुलर सिस्टम है तो लोकोमोशन में भी हेल्प करेगा, ट्रांसपोर्ट, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन सब में तो करेगा ही करेगा। लेकिन लोकोमोशन नया लाइन है, क्योंकि वहां से ट्यूब फीड बनता है जिससे वो चलने में मदद करेगा। द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कंप्राइजेज एपिडर्मल सेल, स्टोमेटा एंड एपिडर्मल अपेंडेजेस लाइक ट्राइकोम्स एंड हेयर्स, बिल्कुल सही है। एपिडर्मल कोशिकाएं होंगे, उससे निकले हुए ट्राइकोम सिस्टम में, हेयर्स बेटा आपके रूट्स में, और स्टोमेटल अपरेटस जिसके अंदर स्टोमेटा और उससे जुड़े हुए गार्ड सेल और सब्सिडियरी सेल। एपिडर्मिस इज मेड अप ऑफ इलॉन्गेटेड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल विच फॉर्म अ डिसकंटिन्यूअस लेयर। ये गलत हो गया भाई, बाहरी लेयर है तो कैसी होनी चाहिए थी, कंटिन्यूअस होनी चाहिए थी। तो पहला सही, दूसरा गलत, आंसर हो जाएगा 2nd। 5 petals आर फाउंड इन द फ्लावर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट। तो बेटा 5 पेटल बेटा आपका सोलेनेसी, फैबेसी, तो टोमेटो सोलेनेसी, पी आपका फैबेसी, बीन फैबेसी, ये आपके सिलेबस में। हालांकि मालवेसी में भी 5 पेटल पाए जाते हैं। इन पी बीन कैसिया ग्लूमोहर जाइगोमार्फिक सिमेट्री फंसाई है, बायलैटरल होता है पी बीन ग्लूमोहर कैसिया, ज्यादा सिमेट्री आपकी। व्हेन अ फ्लावर कैन बी डिवाइडेड, रेडियल होती है ज्यादातर। व्हेन अ फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इन 2 इक्वल रेडियल हाफ इन एनी रेडियल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, इट इज सेड टू बी जाइगोमार्फिक। नहीं भाई, तो अब ये हो गया एक्टिनोमार्फिक। अगर एनी रेडियल प्लेन आ जाएगा तो एक्टिनोमार्फिक, और ओनली 1 रेडियल वो भी वर्टिकल प्लेन आए तो हो जाएगा बायलैटरल या जाइगोमार्फिक। 1 प्लेन होगा तो जाइगोमार्फिक, वो भी वर्टिकल वाला। तो पहला सही, दूसरा गलत, आंसर हो जाएगा 2nd। क्वेश्चन नंबर 119, मोची डाइपीपोसी फार्मूला याद कर लीजिएगा, पोसी पॉलीडेल्फा सिट्रस, A2 2 ऑप्शन में। इपीपेडाइलस बेटा आपका सोलेनेसी मालवेसी में मिलता है, सोलेनेसी माता ब्रिंजल, तो B1, तो आंसर हो गया 1st। डायडल्फस पी में, और इपीफिलस पेरियंथ वाले कंडीशन लिलियसी में मिलेगा।
जब स्टेमन अटैच हो टीपल या पेरियन से तो उसको बोलते हैं एपीफिलस, और जब पेटल्स अटैच हो तो एपीपेटलस। एपीपेटलस कंडीशन पाई जाती है सोलेनेसी फैमिली में और मालवेसी में। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। फिगर देख के पूछा है कि क्या रिप्रेजेंटेशन है, तो देखिए कैसे याद करिएगा। सेंटर में फ्री है तो फ्री सेंट्रल, सेंटर पे है लेकिन सेप्टा है तो एक्सिस बनेगा एक्साइल, और इनर वॉल ऑफ ओवरी पैराइटल। मैप फार्मूला मस्टर्ड आर्जिमोन पैराइटल, फ्री सेंटर में पीडीएफ, प्रिमरोज डायंटस फ्री सेंट्रल, और एक्साइल आपका कॉमन होता है लेमन टमाटो चाइना रोज। तो ये हो गया चाइना रोज। सनफ्लावर और मैरीगोल्ड बेटा बेसल में आता है। तो ये मैचिंग गलत होगी बी के साथ। इमरिंग प्रिमरोज और डायंथस बेटा ये आता है फ्री सेंट्रल में, तो सी की मैचिंग सही होगी। तो ए और सी सही है, आंसर हो जाएगा थर्ड। प्रिमरोज को याद लगी आनेथोरा लेमार्कियाना, ह्यूगो डेवरीज टर्म दिया था साल्टेशन, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, और म्यूटेशन थ्योरी दिया था ह्यूगो डेवरीज ने। चलिए बेटा अब यहाँ पे आके डिस्कशन कंप्लीट होता है। अब इसके बाद आपके साइलेंसर और अनलिसर कराएंगे। अच्छे से टेस्ट दीजिए और एनालाइज करिए और अपनी गलतियों को रेक्टिफाई करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। So now question number 121st. Variation in the length of filament in stamen is found in which plant? Variation in the length of filament in stamen. तो यहाँ पर मस्टर्ड में है 2+4 और इस कंडीशन को बोलते हैं टेट्राडाइनेमस। दो जो आउटर वाल है उसमें स्मॉल और अंदर वाले जो चार होते हैं ये लंबे होते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट लेंथ है, ये स्मॉल साइज के और ये लॉन्ग साइज के। और इसी तरह से साल्विया में होता है 2+2 और इस कंडीशन को बोलते हैं डाइडाइनेमस। तो मस्टर्ड हो गया क्रूसीफेरी का मेंबर, ब्रासिकेसी फैमिली, और ये है लेमिएसी फैमिली। तो mustard and salvia both will be the answer. Now we move to other question. Question number 122nd. Match the following with column 1 and 2 and choose the correct option. Estivation मतलब arrangement of sepals or petals with respect to other members of the same whorl, bud stage में जो इनका arrangement होता है. Volvate का कौन सा होगा? Calotropis. वॉल्वेट में क्या होता है? मार्जिन्स की ओवरलैपिंग नहीं होगी, सिर्फ ये एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे, तो ये हो गया वॉल्वेट। ट्विस्टेड में ओवरलैपिंग होगी और ये रेगुलर मैनर में होगी, इस तरह से, तब ये हो जाएगा ट्विस्टेड। और इम्ब्रिकेट में ये इरेगुलर मैनर में। ट्विस्टेड का एग्जांपल है कॉटन, लेडी फिंगर और चाइना रोज जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। इम्ब्रिकेट का कैशिया एंड गुलमोहर। और वैक्सिलरी में एक के पीछे वाला स्टैंडर्ड, ये सबसे बड़ा भी है, वैक्सिलम बोलते हैं। दो विंग्स जो लेटरल हैं और दो एंटीरियर पेटल्स यूनाइट होकर के कील और कैराइना। तो ये हो गया कील, ये एंटीरियर मोस्ट है, ये हो गया विंग्स लेटरल, और ये पोस्टीरियर मोस्ट मदर एक्सेस इधर की तरफ होगी, ये स्टैंडर्ड, इसी का दूसरा नाम होगा वैक्सिलम, और ये लार्जेस्ट भी है। तो वैक्सिलरी इसी को बोला जाएगा पेपिलियोनेशियस। मैचिंग सामने ही दी हुई है, A is 1, B is 2, C is 3rd and D is 4. Now we move to other question. Question number 123rd. Which statement is true among the following? When the stamens are united into two bundles, this condition is seen in citrus. सिट्रस में ये 2 बंडल्स में नहीं, मोर देन 2 बंडल्स है, और इस कंडीशन को सिट्रस में जो है उसको बोलते हैं पॉलीएडल्फस। यहां पर जो बात हो रही है 2 बंडल्स की, इसको बोलते हैं डाइएडल्फस। डाइएडल्फस कंडीशन फेबेसी में 9 स्टैमेन के फिलामेंट एक बंडल में और एक जो होता है ये अलग होता है,
और ये फैमिली है फेबेसी। स्टाइल स्टमेन इज कॉल्ड स्टेमिनोड, सही है ये स्टेमिनोड, जहाँ पर स्टमेन के जो एंथर रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसमें पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो ये स्टाइल स्टमेन, इसी को बोला जाता है स्टेमिनोड। पिटियोल इन ऑस्ट्रेलियन अकेशिया एक्सपेंड्स बिकम्स ग्रीन एंड सिंथेसाइजेस फूड, इसी को बोलेंगे फिल लोड। पिटियोल का मॉडिफिकेशन होगा, ये लीफ लाइक हो जाएगा, लैमिना जो होता है वो फॉल ऑफ हो जाता है, ये पिटियोल, ये लीफ लैमिना, तो यहाँ पे लैमिना फॉल ऑफ हो जाएगा, पिटियोल जो होगा वो लैमिना के शेप में हो जाता है। तो ये ऑस्ट्रेलियन अकेशिया इसका एग्जाम्पल है, ये स्टेटमेंट भी सही है। व्हेन अ शूट टिप ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ फ्लावर इट इज ऑलवेज सॉलिटरी, तो शूट अपाइकल मेरिस्टेम ये फ्लोरल मेरिस्टेम में चेंज हो जाएगी, ऑलवेज सॉलिटरी सिंगल होगा, ये भी सही है। तो बी, सी एंड डी इज करेक्ट, A is incorrect. Now we move to other question. Question number 124. Now question number 124. Match the following column. Xylem fibers. Xylem fibers ये कैसे होंगे? इसमें highly thickened walls होगी. Sclerenchyma fibers होते हैं. Tracheids. Tracheids जो होंगे ये tapering ends हो गए. ट्रैकिड्स का शेप कैसा होगा? तो ये फ्यूजीफॉर्म या स्पिंडल शेप होते हैं। इम्परफोरेटेड एंड वॉल्स होगी, एंड वॉल्स यहां पर इम्परफोरेटेड, वेसल्स में परफोरेटेड होती है, तो ये इस तरह से शेप होगा ट्रैकिड्स का, बीच में फूले हुए और किनारे की तरफ ये टेपरिंग। स्क्लेरिड्स, स्क्लेरिड्स में वेरी नैरो कैविटी, लिग्निन का डिपोजिशन हो जाएगा, कैविटी ऑलमोस्ट डिसअपियर हो जाती है। ये लीव्स में प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल टी। इसके अलावा लीव्स के अलावा ये यहाँ पर पल्प में गुआवा, पियर, सपोटा, फ्रूट वॉल ऑफ नट्स, और सीड्स ऑफ लेग्यूम्स, ये यहां पर प्रेजेंट है। कंपेनियन सेल्स, दीज आर स्पेशल पैरेन्काइमेटस सेल्स, और ये सीव ट्यूब्स उसकी मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं और उसका प्रेशर ग्रेडियंट रेगुलेट करेंगे। तो ए का सेकंड हो गया, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ एंड डी का थर्ड। आंसर विल बी सेकंड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। Question number 125. Match the following and choose the correct option. Alluron layer. Alluron layer ये आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म प्रोटीन की बनी होती है, प्रोटीन रिच है, ठीक है। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, पार्थेनोकार्पिक सीडलेस फ्रूट या फ्रूट फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, दोनों ही सही है इसके लिए। ओव्यूल, ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन चेंजेस इनटू सीड। एंड एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म में सेंट्रल सेल जो होगी वो मेल गैमीट के साथ फ्यूज होकर के चेंज हो जाती है एंडोस्पर्म में। तो ये डबल फर्टिलाइजेशन में दो मेल गैमीट्स एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। एक जब मेल गैमीट फीमेल गैमीट से फ्यूज होता है तो सिंगेमी, और दूसरा जब मेल गैमीट एंड सेंट्रल सेल से फ्यूज होता है जिसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, और इन दोनों को बोला जाएगा डबल फर्टिलाइजेशन। तो आंसर यहां पर हुआ ए इज सेकेंड, बी इज फर्स्ट, सी इज फोर्थ एंड डी इज थर्ड। तो 125 का करेक्ट आंसर सेकेंड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 126। 126 में हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनमें से कितने सही हैं? पैलिसेड पैरेन्काइमा प्रेजेंट इन डाइकॉट लीफ, तो डाइकॉट में ये एपिडर्मिस, इसके ऊपर क्यूटिकल, स्टोमेटा अपर सरफेस पे यहाँ पे कम होते हैं, लोअर सरफेस पर ज्यादा होते हैं, हाइपोस्टोमेटिक होती है। और इधर ये जो सेल्स होंगी पैरेन्काइमेटस, ये पैलिसेड पैरेन्काइमा, और नीचे की तरफ यहाँ पर
स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, ये मीजोफिल ग्राउंड टिश्यू होगा। तो पैलिसेड पैरेन्काइमा प्रेजेंट इन डाइकॉट लीफ, ठीक है। बुल्ली फॉर्म सेल्स अकर्स इन टोमेटो, गलत है। टोमेटो कैसा है, ये डाइकॉट प्लांट है, डाइकॉट लीफ होगी, तो यहाँ पर गलत। बुल्ली फॉर्म सेल्स जो है ये मोनोकॉट लीफ, मोनोकॉट लीफ को ही बोला जाएगा आइसोबाइलेट्रल। स्पॉन्जी पैरेन्काइमा एब्सेंट इन डाइकॉट लीफ, तो ये एब्सेंट गलत हो गया, ये यहाँ पे प्रेजेंट है। ये वाली क्या है, ये स्पॉन्जी, ये पैलिसेड। बोथ पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा आर प्रेजेंट इन मोनोकॉट लीफ। मोनोकॉट लीफ है, मीजोफिल जो होता है ग्राउंड टिश्यू वो डिफ्रेंशिएटेड नहीं है जिस तरह से ये डाइकॉट लीफ में है, तो ये गलत हो गया। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सिर्फ एक, ए। तो आंसर हुआ यहाँ पे फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127। यूनिसेलुलर हेयर, मतलब रूट की बात हो रही है। यूजुअली यूनिसेलुलर हेयर कहाँ पर है, रूट में। ट्राइकोम्स जो होते हैं मोस्टली मल्टी सेलुलर हैं, ये भी एपिडर्मल अपेंडेजेस हैं और ये यूजुअली मल्टी सेलुलर। एंडोडर्मिस विद पैसेज सेल्स, पैसेज सेल्स जो होती हैं एंडोडर्मिस में टेंजेंशियल एज वेल एज रेडियल वॉल, यहाँ पर सुबेरिन का डिपोजिशन होगा, तो ये बनाती हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। लेकिन यहाँ पर कुछ सेल्स होंगी बीच में जहाँ पर ये डिपोजिशन नहीं होगा, तो इन्हीं को बोलते हैं पैसेज सेल्स। तो ये ठीक है, ये डाइकॉट के एंडोडर्मिस में होगा, डाइकॉट रूट के। फिर स्मॉल या इनकॉन्स्पिक्यूअस, डाइकॉट रूट में जो होगी वो इनकॉन्स्पिक्यूअस होती है इन कंपैरिजन टू मोनोकॉट रूट। रेडियल वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर बंडल रूट में रेडियल होता है, और स्टेम में कंजॉइंट होगा कोलेट्रल। जाइलम एक्सार्क, एक्सार्क और एंडार्क कंडीशन ये प्रोटोजाइलम के बेसिस पर। प्रोटोजाइलम अगर पेरिफेरी की तरफ है तो इसको बोलते हैं एक्सार्क कंडीशन, और अगर सेंटर में है तो इसको एंडार्क। एंडार्क कंडीशन होती है स्टेम में, एक्सार्क कंडीशन किस में है, रूट में। 2 to 4 जाइलम एंड फ्लोएम, तो ये डाइआर्क टू टेट्रार्क कंडीशन, ये भी रूट में, डाइकॉट रूट में, तो डाइआर्क टू टेट्रार्क, तो ये डाइकॉट रूट आंसर हुआ सेकंड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। पैरेन्काइमा हेल्प इन वेरिएबल वर्क लाइक फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सिक्रीशन, तो सही है। पैरेन्काइमा में अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो ये फोटोसिंथेसिस भी करता है, और उस केस में पैरेन्काइमा को बोलते हैं क्लोरेन्काइमा। थिक एंड लिग्निफाइड सेल वॉल्स इन स्क्लेरेन्काइमा, ये सही है, लिग्निन का डिपोजिशन होता है स्क्लेरेन्काइमा में। आउटर वॉल्स ऑफ गार्ड सेल्स आर थिक, तो ये आउटर नहीं, यहाँ पर ये यहाँ पर बीन शेप्ड, ये डाइकॉट में होंगी। यहाँ पर इनर वॉल जो होती है वो थिक होती है, आउटर वॉल थिन होगी। इसी वजह से जब एंडोस्मोसिस होती है तो ये आउटर वॉल जो होगी वो एक्सपेंड करेगी, तो आउटर वॉल्स ऑफ गार्ड सेल्स आर थिक, ये गलत। रूट हेयर्स आर यूनिसेलुलर, रूट हेयर्स यूनिसेलुलर हैं, ठीक है। डायरेक्ट एपिब्लेमा सेल्स के इलोंगेशन से बने होंगे। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हुआ यहाँ पर थर्ड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129। Given below are two statements, one is labeled as assertion and the other is labeled as reason. Assertion, radial vascular bundles present in roots. Radial vascular bundle किस में present है, root में। Xylem and phloem within a vascular bundle are arranged in an alternate manner along the different radii. तो रेडियल वैस्कुलर बंडल रूट्स में सही है। जाइलम एंड फ्लोएम विद इन ए वैस्कुलर बंडल आर अरेंज इन एन अल्टरनेट मैनर। एक्सार्क कंडीशन होगी प्रोटोजाइलम पेरिफेरी की तरफ, ये यहाँ पर जाइलम हो गया, और ये फ्लोएम डिफरेंट रेडियस पर, जाइलम और फ्लोएम ये डिफरेंट रेडियस, तो ये कंडीशन रेडियल।
तो ये रीज़न भी सही है, असर्शन भी सही है और रीज़न इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो प्लांट्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेरिस्टेम, सही है। अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन, प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम, या फिर पोजीशन के बेसिस पर अपाइकल, लेटरल। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेरिस्टेम। अपाइकल मेरिस्टेम अकर एट द टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स, ये ठीक है, रूट अपाइकल मेरिस्टेम, और इस शूट पर है तो शूट अपाइकल मेरिस्टेम। प्लांट टिश्यू आर क्लासिफाइड इनटू टू मेन ग्रुप्स, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। अगर उसमें डिवीजन की एबिलिटी है तो मेरिस्टेमेटिक, एंड इफ डिवीजन एबिलिटी इज लॉस्ट तो इसको बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। तो यहाँ पर सारे स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं, ऑल ऑफ दीज विल बी द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 131। जूट, फ्लैक्स एंड हेम्प, ये फाइबर्स हैं और ये ऑब्टेन्ड होते हैं कैनबिस प्लांट। तो जाइलम फाइबर, फ्लोएम फाइबर, सिंपल कोलेनकाइमा, ऑल ऑफ द अबव। तो ये फाइबर्स कहलाते हैं, ये फ्लोएम के टाइप, फ्लोएम फाइबर्स के टाइप हैं। फ्लोएम फाइबर्स को ही हम लोग बोलते हैं बास्ट फाइबर्स। तो आंसर होगा यहाँ पर सेकंड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट हैं। कोफैक्टर्स प्ले a crucial role in the catalytic activity of the enzyme, और catalytic activity is lost when cofactor is removed from the enzyme। तो conjugate enzymes जो होते हैं इसमें दो कंपोनेंट्स हैं, एक होगा एपो एंजाइम जो प्रोटीन पार्ट, प्लस इसमें नॉन प्रोटीन पार्ट होता है जो है कोफैक्टर। कोफैक्टर एंजाइम की एक्टिविटी के लिए जरूरी है। इसके तीन टाइप्स हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, मेटल आयंस और कोएंजाइम्स। तो अगर इनको रिमूव कर दिया जाए तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। कोफैक्टर्स प्ले क्रूशियल रोल, और इसको प्रूव करने के लिए अगर इसको हटा देंगे तो ये एक्टिविटी लॉस हो जाती है। तो 132 का करेक्ट आंसर होगा फोर्थ। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133। करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट लिपिड, लिपिड के बारे में क्या सही है? दीज आर जनरली वाटर इनसॉल्युबल, ठीक है, ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। लेसाइथिन इज ए फॉस्फोलिपिड, ये भी ठीक है। लेसाइथिन में ग्लिसरॉल होगा, ग्लिसरॉल में 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिसके साथ 2 फैटी एसिड्स आकर के जुड़ते हैं, ईस्टर बॉन्ड, डाइग्लिसराइड, और इसके बाद इसमें फॉस्फेट प्लस यहाँ पर प्रेजेंट होता है कोलिन। तो ये ट्राइग्लिसराइड है, इसी को बोलते हैं फॉस्फोलिपिड, प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन में, सेल मेम्ब्रेन में लेसाइथिन। तो ये सही है। ग्लिसरॉल इज डाइहाइड्रिक अल्कोहल, तो ग्लिसरॉल में 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, CHOH, और इसके बाद ये थर्ड। तो ये हो गया गलत, ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन, इसका केमिकल नेम क्या हुआ? ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन। फॉस्फोलिपिड आर फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन, और फॉस्फोलिपिड्स जो होंगे ये सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट हैं, ये भी हम लोगों ने देख लिया है। तो ये स्टेटमेंट भी सही, A, B and D इज करेक्ट। सेकेंड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134। विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूक्लियोसाइड? न्यूक्लियोसाइड में क्या होगा? नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर। न्यूक्लियोसाइड हैं कौन कौन से? एडेनिन अगर राइबो शुगर के साथ है तो इसको बोला जाता है एडिनोसिन, गुआनिन अगर है तो गुआनोसिन, और जो पिरिमिडीन्स हैं उनके जो न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं वो साइटिडीन, यूरिडीन, और डीऑक्सीराइबोस के साथ शुगर के साथ थाइमिडीन। तो ये यहाँ पर हुए। तो ये थाइमिडिलिक एसिड ये न्यूक्लियोटाइड हो गया, यूरिडिलिक एसिड ये न्यूक्लियोटाइड हो गया, एडेनिलिक एसिड ये भी न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड हुआ साइटिडीन। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन 135।
विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑप्शन, इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो कैरोटीनॉइड्स एंड एंथोसाइनिन आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, कैरोटीनॉइड और एंथोसाइनिन ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, ठीक है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का नोन रोल नहीं है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में, और ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट की जो कैटेगरी है उसमें ये पिगमेंट्स की कैटेगरी में आते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। कैरोटीनॉइड्स एंड एंथोसाइनिन पिगमेंट ये ठीक है। रबर, गम एंड सेलुलोज ये भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, और ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट में पॉलीमेरिक सब्सटेंस ये इसकी कैटेगरी है, तो आंसर होगा यहाँ पर ऑल ऑफ दी अबव। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136। अमाइनो एसिड इज, तो अमाइनो एसिड क्या होते हैं? ये सब्सटीट्यूटेड मीथेन से, यहाँ पर अमाइनो ग्रुप ये H और ये वेरिएबल ग्रुप। वेरिएबल ग्रुप H भी हो सकता है, मेथिल भी हो सकता है, हाइड्रोक्सी मेथिल भी हो सकता है, या और भी। तो यहाँ पर अगर H है तो ये ग्लाइसिन है, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और बाकी अगर मेथिल और हाइड्रोक्सी मेथिल है तो एलानिन, ये सीरीन। तो यहाँ पर दिया हुआ है जो वेरिएबल ग्रुप है उसकी जगह क्या मेथिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो मेथिल ग्रुप किस में है? एलानिन में, तो आंसर होगा यहाँ पर सेकंड, अमाइनो एसिड इज एलानिन। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 137, मैच द कॉलम। कोलेजन ये इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, ये प्रेजेंट होगा कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स के फॉर्म में, और ये यहाँ पर कोलेजन फाइबर्स और इलास्टिन फाइबर्स प्रेजेंट है। तो कोलेजन की मैचिंग होगी किसके साथ? इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस के साथ। कोलेजन मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड। ब्लड फोर ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट के लिए इनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल्स, और ये इंसुलिन डिपेंडेंट है। एंटीबॉडी, एंटीबॉडी ये किसके लिए? फाइट इन्फेक्शियस एजेंट। देन रिसेप्टर, रिसेप्टर किसके लिए? ये सेंसरी रिसेप्शन के लिए, जिसमें स्मेल, टेस्ट, हार्मोन्स ये सारे। तो करेक्ट मैचिंग होगी, फर्स्ट इज बी, सेकंड इज डी, थर्ड इज ए एंड फोर्थ इज सी। 137 is first. Now we move to other question, question number 138. Which of the following is a phospholipid? और phospholipid अभी स्ट्रक्चर देखा था, ग्लिसरॉल होगा इसमें, डाइहाइड्रोक्सी प्रोपेन है, मतलब 3 बार ये रिएक्ट कर सकता है। दो यहाँ पे फैटी एसिड, जो फॉस्फोलिपिड है इसमें ये जो टेल होती है ये फैटी एसिड्स जो बने हुए हैं इसकी होगी, प्लस यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप आएगा, और प्लस यहाँ पर क्लोरीन। और इसका एग्जांपल क्या है? बेसाइड, जिसमें प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन। आंसर होगा यहाँ पर सेकेंड। वैसे ये फैटी एसिड पामेटिक एसिड में यहाँ पर इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक कार्बन 16 कार्बन, अरेकिडोनिक एसिड में 20 कार्बन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक कार्बन। जनरली ऑयल एंड फैट के बेसिस पर भी लिपिड्स को डिवाइड किया गया है, तो आंसर हुआ सेकंड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन 139। इन होलो एंजाइम प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन पार्ट आर रिस्पेक्टिवली। तो होलो एंजाइम में प्रोटीन और नॉन प्रोटीन, तो कॉन्जुगेटेड एंजाइम के लिए होगा ये, सिंपल एंजाइम में सिर्फ प्रोटीन पार्ट, कॉन्जुगेटेड में होलो एंजाइम इज इक्वल टू, होलो मीन्स कंप्लीट, तो इसमें 2 पार्ट होंगे, एपो एंजाइम जो प्रोटीन पार्ट है, प्लस यहाँ पर नॉन प्रोटीन पार्ट जो कोफैक्टर, और कोफैक्टर यहाँ पर 3 फॉस्फेटिक ग्रुप, मेटल आयंस और कोएंजाइम्स, तो रिस्पेक्टिवली एपो एंजाइम एंड कोफैक्टर। आंसर विल बी फर्स्ट।
Now we move to other question. Question number 140. Given figure related to which mitosis phase? तो यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसइंटीग्रेशन शुरू हो चुका है प्लस कंडेंसेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, अनटेंगलिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो ये कौन सा हुआ? अर्ली प्रोफेज। मेटाफेज होता तो ये यहाँ पर के क्रोमोसोम्स के फॉर्म में होते हैं और ये मेटाफेज प्लेट पर अरेंज होते हैं। और एनाफेज होता तो ये क्रोमैटिड सेपरेट हो चुके होते हैं, अलग अलग पोल्स पे जा रहे होते हैं। चार है तो चार क्रोमैटिड्स इस तरह से। और लेट प्रोफेज होगा तो ये पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट हो चुका होगा और क्रोमोसोम के फॉर्म में आ चुके होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 141. Given below are two statements, assertion and reason. The crossing over is non-enzyme mediated process. तो ये non-enzyme गलत दिया हुआ है, enzyme mediated है। enzyme यहाँ पर होगा recombinase पैकेटीन स्टेज में यूज होता है ये। The enzyme involved in crossing over is recombinase. ये reason side दिया हुआ है, तो assertion is not correct, but reason is correct. आंसर होगा 141 का थर्ड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 142. मैच द फॉलोइंग कॉलम। मेटाफेज, मेटाफेज पे क्रोमोसोम्स अरेंज्ड एट इक्वेटोरियल प्लेट। इंटरफेज, इंटरफेज द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज। इंटरफेज को G1 S P2 फेज में डिवाइड किया गया। इसके बाद फिर एम फेज, फिर ये इंटरफेज, तो टू सक्सेसिव एम फेज। सही है। Telophase. Telophase is initiation of condensation of chromosomal material. Nuclear envelope assembles around the chromosome cluster. तो यहाँ पर ये प्रोफेज का अपोजिट है। वहां पर न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट हुआ था, नष्ट हुआ था। यहाँ पर ये वापस से और सेल ऑर्गेन्स भी दोबारा रीअपियर होने लगते हैं। प्रोफेज, इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। ये यहाँ पर फर्स्ट, इससे पहले जेनेटिक मटेरियल क्रोमैटिन थ्रेड्स के फॉर्म में होगा, थिन थ्रेड, और ये कंडेंसेशन की शुरुआत हो जाती है प्रोफेज में। तो ए का थर्ड, बी का फोर्थ, ये एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है फोर्थ। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 143. हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? इनमें से कौन से करेक्ट हैं? तो सेल प्लेट रिप्रेजेंट्स द मिडिल लैमेला बिटवीन द वॉल्स ऑफ टू एडजेसेंट सेल्स। सेल प्लेट क्या रिप्रेजेंट करता है? मिडिल लैमेला बिटवीन द वॉल ऑफ टू एडजेसेंट सेल्स। सही है। सेल डिवीजन जब शुरू होता है तो सबसे पहले सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है और ये सेंटर में होगा, सेंटर से पेरिफेरी की तरफ इस तरह से मूव करेगा। तो ये सेंट्रीफ्यूगल भी। एट द टाइम ऑफ साइटोकाइनेसिस ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लांट सेल्स गेट डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है। साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल इज सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल क्यों? क्योंकि अवे फ्रॉम द सेंटर मूव कर रहे हैं। तो ये भी ठीक है। साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल्स बाय फरोइंग एंड इज सेंट्रीपिटल। ये भी ठीक है। यहाँ पर फरोइंग मेथड, एनिमल में फरोइंग मेथड क्यों है? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इलास्टिक है। यहाँ पर ये सेल वॉल होगी, रिजिड है, इसलिए यहाँ पे फरोइंग पॉसिबल है। तो सारे ही सही है। 143 का करेक्ट आंसर हुआ फर्स्ट। Now we move to other question. Question number 144. Arrange the following events of meiosis in correct sequence. तो यहाँ पर सिनेप्सिस होगी, जाइगोटी में क्रॉसिंग ओवर होगा, पैकेटिंग में फेमिनाइजेशन हो जाता है, डाइकाइनेसिस में, और ये भी बाय द एंड ऑफ प्रोफेज, तो डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस। तो सबसे पहले यहाँ पे जाइगोटी, फिर पैकेटिंग, फिर डाइकाइनेसिस और फिर ये। तो 2, 1, 3 और 4। 2, 1, 4, 4. Now we move to other question. Question number 145. Which stage of cell division do the following figure A and B represent respectively? तो यहाँ पर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो चुकी है और ये क्रोमोसोम के फॉर्म में विजिबिलिटी आ गई है, मतलब ये प्रोफेज, लेट प्रोफेज। तो यहाँ पर लेट प्रोफेज, और यहाँ पर ये सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो चुका है, क्रोमोसोम क्लस्टर हो चुके हैं, तो ये टीलोफेज। आंसर होगा यहाँ पर
first. Now we move to other question. Question number 146. Golgi body is not associated with. तो Golgi body की खोज कैमिलो Golgi ने की है. Secretion of different substances से related है. Not associated with पूछा गया. तो सही है. Formation of glycoprotein and glycolipids. तो ये glycosylation और glycosidation से related है. ठीक है. Principally perform the function packaging materials. तो ये packaging से related है. ये भी ठीक है. और फोटोस नॉट एसोसिएटेड पूछा गया तो ये फोटोसिंथेसिस का कुछ लेना देना नहीं. ये एक्रोसोम के फॉर्मेशन से रिलेटेड. नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग कॉलम 1 and 2. राइबोसोम. राइबोसोम की खोज जॉर्ज पैलेट ने की है और राइबोसोम का ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होगा राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन्स का बना होता है. इसीलिए इनको बोलते हैं राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स. माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया का शेप जो होगा ये सॉसेज सेल. सेंट्रियोल. सेंट्रियोल का कार्डवी के गाड़ी का पहिया जैसे बुलक कार्ड वगैरह उनका पहिया. 9+0 अरेंजमेंट होगा यहाँ पर. 9 यहाँ पर पेरिफेरल ट्रिपलेट्स, 0 यहाँ पर सेंट्रीब्यूल्स जो होंगे सेंट्रल वो एब्सेंट है. प्रोटीन हब का बना होता है. गोल्गी अपरेटस ये पैकेजिंग मटेरियल अभी पीछे क्वेश्चन में डिस्कस किया है. तो मैचिंग सामने ही है. A is first, B is second, C is third and D is fourth. Now we move to other question 148. Which one of the following is considered as a part of endomembrane system? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम एंड वैक्यूल से सारे ही हैं और इन सबके फंक्शंस जो है वो कोऑर्डिनेटेड है. दैट्स व्हाई दे आर पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. So all of the above will be the answer. Now question number 149. Which statement regarding lysosomes is correct? Acid hydrolysis digest carbohydrate. तो उसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेजेस. ठीक है. एसिड हाइड्रोलाइसिस डाइजेस्ट प्रोटीन, इसको बोला जाएगा प्रोटीएजेस. ये भी ठीक है. एसिड हाइड्रोलाइसिस डाइजेस्ट लिपिड, इसको बोलेंगे लाइपेजेस. तो यहाँ पर जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो होगा ईस्टर बॉन्ड. फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से बनेंगे लिपिड्स. इनके बीच में एसिड और अल्कोहल के बीच में ईस्टर बॉन्ड. यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड, इसकी हाइड्रोलिसिस होगी और यहाँ पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. ऑल ऑफ दीज विल बी द आंसर. मैच द फॉलोइंग कॉलम्स. टिपिकल बैक्टीरिया, पीपीएलओ, वायरसेस, यूकैरियोटिक सेल. तो यूकैरियोटिक सेल है 10 to 20 माइक्रोमीटर. वायरसेस यहाँ पर होंगे 0.02 to 0.2. पीपीएलओ होगा 0.1 माइक्रोमीटर और टिपिकल बैक्टीरिया होगा 1 से 2 माइक्रोमीटर. तो आंसर होगा ए इज 4th. एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है 3rd. So thank you all of you. I have covered my portion. Now further discussion will be carried by my fellow partner Dr. Alice sir. Thank you so much. हेलो बच्चों, तो अभी तक आप लोगों ने 150 तक क्वेश्चंस देख लिए. मैं आपको 151 से 180 तक करा रहा हूं और आप लोग पेपर का डिस्कशन देख रहे हैं RBTS 9 का. चलिए हम लोग शुरू करते हैं और 151 क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, चलो इसे डिस्कस करते हैं. और 151 आपके पास क्वेश्चन क्या है लिखा हुआ है, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है. आपको करेक्ट स्टेटमेंट जानना है बेटा. करेक्ट स्टेटमेंट की बात हम लोग कर रहे हैं और करेक्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, एक एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं. लिखा हुआ है सेंट्रियोल समटाइम हेल्प इन लिपिड सिंथेसिस. सेंट्रियोल कभी भी लिपिड सिंथेसिस में हेल्प नहीं करता. ये वाली बात गलत है. वो आपके पास सेल डिवीजन में जरूर हेल्प करता है. सेल डिवीजन में हेल्प करता है. कैसे? क्योंकि स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन यही करता है. तो दैट्स व्हाई ये वाली बात गलत. फिर लिखा है मिडिल लैमेला इज अ लेयर मेनली ऑफ सोडियम पैक्टेट. तो मिडिल लैमेला जो है वो आपकी सोडियम पैक्टेट की बनी हुई है. बिल्कुल गलत है.
ये सोडियम पैक्टेट की नहीं है, ये कैल्शियम पैक्टेट की हो सकती है या मैग्नीशियम पैक्टेट की भी हो सकती है। लेकिन अगर इन दोनों में से एक ऑप्शन चुनना पड़े तो कैल्शियम पैक्टेट लेना, क्योंकि कैल्शियम के पैक्टेट के बारे में बोला गया है। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल आपकी ऑस्ट्रिच है, ये वाली बात गलत है, ये वाली बात आपके पास बी वाला गलत हो गया ना, ये सी सही है। नर्व सेल लॉन्ग और ब्रांच होती है, ये बात भी सही है। तो सी और डी आपको सही दिख रहा है, आंसर आपको थर्ड होना चाहिए। कौन सा वाला क्वेश्चन? 151। चलिए अगला क्वेश्चन देख लो। लिखा हुआ है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है ये पूछ रहा है। तो बताइए, हाइपोफैरिंक्स एक्ट एज अ टंग इन अ कॉकरोच। बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने लैबियम सुना है, लैब्रम सुना है, अपर लेप, लोअर लेप, टंग को हाइपोफैरिंक्स दर्शा रहा है। फिर मैक्सिला और मैंडिबल, मैक्सिला और मैंडिबल डबल डबल है, बाकी सब सिंगल सिंगल है। वोकल सैक एंड कॉपुलेटरी पैड आर प्रेजेंट इन द मेल फ्रॉग। बिल्कुल बात सही है, मेल और फीमेल फ्रॉग में अंतर करना है तो वोकल सैक देख लीजिए, कॉपुलेटरी पैड देख लीजिए, और कॉपुलेटरी पैड को नुप्चियल पैड भी कहते हैं, जो कि 4 लिम्ब के फर्स्ट डिजिट पर पाए जाते हैं। लिखा हुआ इन एनिमल टिश्यू ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू एपिथेलियल सेल, कनेक्टिव टिश्यू, मतलब एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर एंड न्यूरल टिश्यू। बात सही, और आपके पास तीनों बातें सही हैं तो आंसर ऑल बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो। लिखा हुआ विच जंक्शन हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग। लीकेज को रोकने के लिए कौन से पाए जाते हैं आपके पास जंक्शन? तो आपको याद रखिएगा, जो टाइट जंक्शन है वो लीकिंग के लिए, लीकिंग को बचाने के लिए, लीकिंग को प्रिवेंट करने के लिए, जबकि गैप जंक्शन जो है वो आपके पास आयंस के मूवमेंट के लिए है, कार्डियक मसल फाइबर के पास पाए जाते हैं। और आपसे ये कहा जाए कि 2 सेल के साइटोप्लाज्म कनेक्शन होते हैं, इसमें 2 सेल के साइटोप्लाज्म कनेक्शन होते हैं। लेकिन अगर 2 सेल को एक साथ अगर जोड़कर रखना है तो सीमेंटिंग मटेरियल जो आपके पास 2 सेल के बीच में पाया जाएगा, जो उन्हें जोड़कर रखेगा, तो वो होगा एडहेरिंग जंक्शन। तो आपको लीकेज वाला पूछना है तो आपका फर्स्ट हो गया, जबकि लिगामेंट्स को हम कहते हैं बोन टू बोन कनेक्शन। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आपका 153 का फर्स्ट हो गया है। अगला क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट निकालना बताइए। लिखा हुआ इन कॉलमनार एपिथेलियम सेल्स लॉन्ग होती हैं, ठीक है, कॉलम लाइक, और उनका जो न्यूक्लियस होता है बेस पर प्रेजेंट होता है, ये बात सही। प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल पीसीटी सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का बना होता है, ये बात भी सही है। और उसमें भी सिंपल में भी कैसी आपके पास एपिथेलियम, ब्रश बॉर्डर, कैसी, ब्रश बॉर्डर। फिर लिखा है कंपाउंड एपिथेलियम बनी होती है मोर देन 1 लेयर ऑफ सेल से, ये बात सही है, क्योंकि इसे प्रोटेक्शन का मेनली काम करना होता है। तो ये सारी बातें सही हैं, 154 का 4 हो जाएगा, 154 का 4। अगला क्वेश्चन 155, विच इज करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉकरोच। करेक्ट निकालना है और किसके रिगार्डिंग निकालना है ये समझिए। करेक्ट निकालना है और किसके रिगार्डिंग निकालना है, ये बात आपको समझनी है। फिर देखिए क्या लिखा है, हेपेटिक सी का आर 6 to 8 इन नंबर और हेल्प्स इन डाइजेशन। बिल्कुल बात सही है, ये हेपेटिक सी का जो डाइजेशन में हेल्प करेंगे 6 से 8 नंबर में होते हैं, और फोर गट और मिड गट के जंक्शन पर पाए जाते हैं, ब्लाइंड सैक। गिजार्ड आपके पास प्रोवेंट्रिकुलस इसका दूसरा नाम होता है, क्योंकि ग्राइंडिंग ऑफ फूड करता है। अगर कहें स्टोरेज ऑफ फूड, क्रॉप, और ग्राइंडिंग द फूड, गिजार्ड। हाइंड गट इज ब्रॉडर देन द मिड गट, ये बात सही है। और ब्लड वेसल्स पुअरली डेवलप होते हैं इन द कॉकरोच, क्योंकि आर्थ्रोपोड है तो पुअरली ही डेवलप होंगे, जो कि होंगे भी तो लार्ज वेसल आपको कुछ देखने को मिल सकते हैं। सारी बातें आपके पास सही है और 155 का आंसर 4 हो जाएगा। अगला, हाउ मच पार्ट ऑफ न्यूरल टिश्यू फॉर्म्ड बाय न्यूरोग्लिया। कितना % पार्ट न्यूरोग्लिया बनाता है न्यूरल टिश्यू का, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें मोर देन 50% पार्ट की बात की जाती है। और इस न्यूरोग्लिया में पाई जाती है न्यूरोग्लियल सेल, जो सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट करती है नर्व सेल को, जिसके नाम पर स्वान सेल है, ओलिगोडेंड्रोग्लिया है। उसके अलावा आपके पास मीजोग्लिया है, माइक्रोग्लिया है।
आगे देख लिया 157 लिखा हुआ है बिलो द टू स्टेटमेंट वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड फिर बाद में आर को लेबल किया गया है रीजन से। असर्शन क्या कह रहा है, माल्पिगियन ट्यूब्यूल हेल्प करेगा रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फ्रॉम हीमोलिम्फ, और ये बात सही है। और ये माल्पिगियन ट्यूब्यूल जो आपके पास आर्थ्रोपोडा में पाए जाते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट का रिमूवल यूरिक एसिड के फॉर्म में करते हैं, इसी वजह से ये यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। रीजन में लिखा हुआ माल्पिगियन ट्यूब्यूल प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड फोरगट, ये वाली बात गलत हो गई क्योंकि ये मिडगट और फोरगट के जंक्शन पर नहीं है, ये इसका जंक्शन तो है मिडगट एंड हाइंडगट, मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे है भाई साहब, समझ पाएंगे नहीं। तो इस तरह से असर्शन सही और रीजन गलत, तो आंसर आपके पास सेकंड बनेगा। अगला, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज वन मेजर अप्रोचेस ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करा के हम मेजर अप्रोचेस अपनाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, क्रॉप को इंप्रूव करने के लिए, है ना, हाइब्रिड बनाने के लिए। फिर लिखा इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग आर द प्रोसेस अकर्स बाइसेक्सुअल फ्लावर, ये भी बात सही है क्योंकि एंथर का रिमूवल फ्रॉम द बाइसेक्सुअल फ्लावर इमैस्कुलेशन है और उसी के स्टिग्मा को कवर करना बैगिंग कहलाता है। तो ये दोनों बातें सही हैं, आंसर आपका 158 का 4 हो जाएगा। 158 का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लो 159, वो व्हीट इज द एल्बुमिनस। एल्बुमिनस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एल्बुमिनस सीड को हम एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड है ना। जितने भी आपके पास व्हीट हो गया, राइस हो गया, मोस्ट ऑफ दी मोनोकॉट्स एंडोस्पर्मिक सीड रखते हैं, मैंने सारे नहीं बोला, मोस्ट ऑफ दी बोला है। फिर लिखा है एल्बुमिनस क्यों कहते हैं, बिकॉज एल्बुमिनस सीड रिटेन करते हैं पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म, वो कंप्लीटली कंज्यूम नहीं कर पाता एम्ब्रियो एंडोस्पर्म को, तो बचा रह जाता है, इसी वजह से ऐसे सीड को हम एंडोस्पर्मिक सीड या एल्बुमिनस सीड कहते हैं। असर्शन सही, रीजन सही और बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा 159 का। अगला क्वेश्चन, द मल्टी कार्पिलरी एपोकार्पस गाइनोशियम प्रेजेंट इन। तो आपको पता है मल्टी कार्पिलरी खूब सारे कार्पेल हो, और जब मैं एपोकार्पस की बात करूं तो फ्यूज ना हो, फ्री हो। कैसे हो, फ्री। तो एपोकार्पस कंडीशन आपको मिकेलिया में देखने को मिल जाएगी, मल्टी कार्पिलरी एपोकार्पस कंडीशन माइकेलिया, जबकि अगर सिनकार्पस की बात करी जाए तो पैपेबर में होती है। ठीक है, अगला लिखा हुआ है इन एंजियोस्पर्म फॉर्मेशन ऑफ 2 मेल गैमीट्स फ्रॉम माइक्रोस्पोर इन्वॉल्व डिवीजन। तो 2 मेल गैमीट आपके पास बनाने के लिए एंजियोस्पर्म में तो आपको क्या चाहिए, तो आपको पता है कि भाई एक पीएमसी है और पीएमसी में पहले कराना पड़ेगा एक मियोसिस, तब बनेगा आपके पास माइक्रोस्पोर। क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर बनेगा, और फिर माइक्रोस्पोर में 2 डिवीजन कराओगे, 2 डिवीजन कराओगे तब आपके पास 2 मेल गैमीट मिल जाएंगे। क्योंकि पहला माइटोसिस कराओगे तो एक वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल मिलेगी, और दूसरा जनरेटिव सेल में माइटोसिस कराओगे तब आपके पास 2 मेल गैमीट दिखेंगे। इसका मतलब एक मियोटिक डिवीजन कराना पड़ेगा और 2 माइटोटिक। तो ये आपके पास जवाब सही है। ठीक है, तो एक सेकेंड, हाँ, एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड बात, आप इस बात को समझिएगा। 2 मेल गैमीट को अगर बनाना है, वो भी उसने कहा फ्रॉम माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर से बनाना है। तो माइक्रोस्पोर से बनाना है तो एक माइटोसिस कराओगे, है ना, और तो बनेगा आपके पास एक माइटोसिस कराओगे तो आपके पास एक वेजिटेटिव सेल बनेगी। क्या बनेगी, वेजिटेटिव सेल, और आपके पास दूसरा कराओगे तो एक बनेगी जनरेटिव सेल, और जनरेटिव सेल में आप कराओगे एक और माइटोसिस, तो आपके पास क्या बन जाएगा, 2 मेल गैमीट बन जाएंगे। तो उसने माइक्रोस्पोर से बोला है, तो माइक्रोस्पोर से बोला हुआ है तो आपके पास सिर्फ 2 माइटोसिस की बात की जाएगी,
सिर्फ 2 माइटोसिस, ओनली 2 माइटोटिक डिवीजन। आंसर आपके पास 161 का थर्ड हो जाएगा, क्योंकि उसने माइक्रोस्पोर से बोला है। क्या बोला है? माइक्रोस्पोर से। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इन द ग्रास फैमिली द सिंगल शील्ड शेप्ड कॉटिलिडन। जो सिंगल शील्ड शेप्ड कॉटिलिडन है उसे हम क्या कहते हैं? स्क्यूटेलम कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। फिर लिखा है, अ टिपिकल कॉटिलिडन एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सेस और 2 कॉटिलिडन। तो एक डाई कॉटिलिडन्स में एम्ब्रियो के साथ साथ 2 कॉटिलिडन पाए जाते हैं। तो 162 का आंसर, दोनों बातें सही है, आंसर 4 बन जाएगा। 162 का आंसर क्या बन जाएगा? 4। ठीक बेटा, अगला क्वेश्चन, जर्म पोर इन द पॉलन ग्रेन्स आर रीजन्स। तो जर्म पोर इन द पॉलन ग्रेन, तो आपको पता है जर्म पोर कहां से बनता है? तो जहां पर स्पोरोपोलिनेट नहीं होती, और जहां स्पोरोपोलिनेट नहीं है वहीं पर जर्म पोर का फॉर्मेशन हुआ। दैट कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एल्कली। ये वाली बात गलत है। जर्म पोर का रीजन पूछ रहा है, जबकि ये बात बता रहा है मुझे स्पोरोपोलिनेट की। जहां स्पोरोपोलिनेट नहीं होगा वहां जर्म पोर होगा, वो रीजन पूछ रहा है। लिखा हुआ है, थ्रू विच जनरेटिव सेल रिलीज इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट, ये भी नहीं होगा। और लिग्निन और सुवेरिन के मेडअप की बात नहीं, जहां पर स्पोरोपोलिनेट नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? 4। 163 का आंसर बन जाएगा 4। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 164, एम्ब्रियो सैक ऑफ एंजियोस्पर्म कंटेन। तो एम्ब्रियो सैक में होगा क्या? तो मैच्योर एम्ब्रियो सैक की बात करी जाए तो यहां पर 3 एंटीपोडल सेल्स हैं, और आपके पास 2 सिनर्जिड, 1 एग सेल, आपके पास एग एपरेटस और 2 पोलर न्यूक्लियाई। इसका मतलब 3 एंटीपोडल की बात की जाएगी, 3 एंटीपोडल्स, और आपके पास एग एपरेटस। और जो एग एपरेटस है तो आपके पास इसमें भी कितनी सेल होंगी? 3 होंगी, क्योंकि इसमें 2 सिनर्जिड होती हैं, 2 सिनर्जिड होती हैं और 1 एग सेल है, और 2 पोलर न्यूक्लियाई, 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो आपके पास ऐसे जो एम्ब्रियो सैक है वो 7 सेल्ड हो जाता है और 8 न्यूक्लिएटेड हो जाता है। ठीक, तो 3 सेल्ड एग एपरेटस सही बात, 3 एंटीपोडल सेल सही बात, 2 पोलर न्यूक्लियाई पहली बात ही सही है। हालांकि 2 सेल्ड एग एपरेटस नहीं होता, 3 सेल्ड एग एपरेटस, 2 एंटीपोडल सेल की बात नहीं, 1 एंटीपोडल सेल की बात नहीं। तो 164 का आंसर फर्स्ट ही होगा। 165 वाला फोटो देखिए आप, इस फोटो को आप अच्छे से देखिए, आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो सी वाला पार्ट आपके पास प्लेम्यूल दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? प्लेम्यूल। जबकि बी वाला पार्ट कॉटिलिडन है, कॉटिलिडन। आप बताइए ए वाला पार्ट क्या हो गया? रेडिकल, है ना। और ये वाला पार्ट भी अगर कहा जाए तो ये आपके पास रूट कैप की बात है। किसकी बात होती है? रूट कैप की। और इसके साथ साथ डी वाला पार्ट आपको क्या कहलाया जाएगा? डी वाला पार्ट हाइपोकोटाइल। तो बताइए ए क्या हो गया? रेडिकल, ठीक दिख रहा है। बी क्या हो गया? कॉटिलिडन, सही दिख रहा है। सी आपको प्लेम्यूल, सही दिख रहा है। और डी वाला हाइपोकोटाइल यहां पर दिख रहा है। जबकि ए रेडिकल, बी कॉटिलिडन, सी हाइपोकोटाइल। सी यहां पर हाइपोकोटाइल नहीं है, प्लेम्यूल है। ए बी, बी हाइपोकोटाइल नहीं है आपके पास, बी प्लेम्यूल नहीं है, बी कॉटिलिडन है। इस तरह से आंसर तो आपके पास 165 का फर्स्ट हो जाएगा। अगला यहां पे लिखा, इन द गिवन बिलो हार्मोन हाउ मेनी आर सिक्रीटेड बाय प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से रिलीज होने वाले हार्मोन के बारे में बात करी जाए, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिक हार्मोन प्लेसेंटा रिलीज करेगा, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन प्लेसेंटा रिलीज करेगा, कॉर्टिसोल एड्रिनल कॉर्टेक्स से आएगा, एस्ट्रोजन भी रिलीज करेगा, प्रोजेस्ट्रोजन भी करेगा, प्रोलैक्टिन आपके पास पिट्यूटरी से आएगा, वो भी एंटीरियर पिट्यूटरी से, थायरोक्सिन थायराइड ग्लैंड से आएगा, रिलैक्सिन आपके पास प्लेसेंटा से आ जाएगा, लेटर फेज में आपके पास ओवरी से भी आ जाएगा। तो आपको 1 2 3 4 5 आंसर आपके पास 5 हो जाएंगे। 166 का 3। ठीक है, अगला लिखा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ
सेमाइनल प्लाज्मा। सेमाइनल प्लाज्मा का कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? फ्रक्टोज होता है, कैल्शियम होता है, आपके पास कुछ सर्टेन एंजाइम होते हैं। बिल्कुल बात सही। आपको पता है कैल्शियम जो होता है स्पर्म की मोटिलिटी में हेल्प करता है और फ्रक्टोज नरिशमेंट देता है। आपके पास इंटरस्टिशियल सेल आर प्रेजेंट इन, तो आपको पता है इंटरस्टिशियल सेल कहाँ प्रेजेंट होंगे? तो सेमिनिफेरस जो ट्यूब्यूल्स हैं उनके बाहर जो आपके पास इंटरस्टिशियल स्पेस है, तो उसी इंटरस्टिशियल स्पेस में पाए जाने वाली सेल इंटरस्टिशियल सेल या लिडिक सेल कहलाती हैं। तो ये आपके पास इनसाइड द ओवरी नहीं, आउटसाइड द लेयर ऑफ ओवरी नहीं, सेमाइनल वेसिकल की बात नहीं, आपके पास आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, मतलब किसमें? वो भी होगा इंटरस्टिशियल आपके पास स्पेस में। इसी वजह से हम उसे कहेंगे इंटरस्टिशियल सेल या फिर सेल्स लिडिक्स और सेल्स ऑफ लिडिक। अगला 169, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट? करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है, किसके रिगार्डिंग निकालना है? तो फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा के रिगार्डिंग। आपको पता है फैसिलिटेट करेगा रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से जो भी वेस्ट है उसे रिमूवल करने में हेल्प करेगा और यही प्लेसेंटा मदर की तरफ से फीटस में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की सप्लाई में भी हेल्प करेगा। लेकिन आपके पास ये प्लेसेंटा आपको पता है बहुत सारे हार्मोन भी रिलीज करता है जिसमें एस्ट्रोजन भी है। तो इस तरह से आंसर तो 169 का क्या हो जाएगा? 4। अगला क्वेश्चन देख लो। लिखा हुआ विच इज अ बैरियर मेड अप ऑफ रबर। रबर से बना हुआ है और बैरियर भी है, पर्पस है बर्थ कंट्रोल। तो बताइए उस बैरियर का नाम क्या है? तो वॉल्ट भी आपका रबर का बना हुआ है, रीयूजेबल होता है, बैरियर मेथड में आता है, सर्वाइकल कैप भी होता है, डायाफ्राम भी होता है। आंसर आपके पास 4 हो जाएगा। अगला, विच इज नॉट अ नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। इसमें से कौन सा मेथड नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन नहीं है? क्वाइटस इंटरप्टस नेचुरल मेथड है। कौन सा मेथड है? नेचुरल मेथड है, जबकि वेसेक्टमी आर्टिफिशियल मेथड है। कैसा मेथड है? आर्टिफिशियल मेथड। और एमटीपी तो कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड ही नहीं है, ये तो इंड्यूस्ड अबॉर्शन है। क्या हो गया? इंड्यूस्ड अबॉर्शन है। इसका मतलब ये है कि नॉट में आपके पास वेसेक्टमी भी आ जाएगा और एमटीपी भी। एमटीपी क्यों आ गया? क्योंकि वो मेथड ही नहीं है, ना नेचुरल है ना कॉन्ट्रासेप्टिव। वो तो आपके पास अबॉर्शन कराने की अनुमति भी हमें लेनी पड़ती है, तो कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड में नहीं आ रहा है। वो कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड में ही नहीं आ रहा, तो नेचुरल तो छोड़ ही दो। तो आंसर आपके पास 4 बन जाएगा, सेकेंड और थर्ड। अगला, विच इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट? बताइए। आयोडीज किस में आएगा? लिपेज लूप जो होगा कॉपर रिलीजिंग आयोडीज में आएगा। बिल्कुल गलत, क्योंकि ये नॉन मेडिकेटेड है, नॉन मेडिकेटेड आयोडीज में आता है। फिर निरोध इज अ बैरियर मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। बिल्कुल, ये निरोध जो ना फेमस ब्रांड है किसका? कॉन्डोम्स का। फिर बाद में एमनियोसेंटेसिस एनकरेज ओनली स्टेट गवर्नमेंट। ऐसा नहीं है, एमनियोसेंटेसिस आपके पास सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का इंकरेजमेंट से नहीं, पूरा ऑल ओवर सेंट्रल से बात हो जाएगी, क्योंकि एमनियोसेंटेसिस के दौरान हमने का यूज है उसका जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में पता लगाना। अगर बच्चे में जेनेटिक डिसऑर्डर है या फिर कोई ऐसी मतलब जो ना मतलब प्रॉब्लम है जिससे उसे समाज में या फिर बाद में लेटर फेज ऑफ मतलब लाइफ में दिक्कत होगी, बोझ रह सकता है, तो ऐसे को हम लीगलाइज अबॉर्शन करा सकते हैं। तो आपके पास एमनियोसेंटेसिस सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का इनकरेजमेंट से नहीं चल रहा। CDRI सिचुएटेड इन यूपी, ये बात सही है। और यूपी में भी कहां पर? लखनऊ में। यूपी में भी कहां पर? लखनऊ में। तो कितने स्टेटमेंट उसमें से इनकरेक्ट हैं? तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट ए और सी दिखाई दे रहा है। आंसर आपके पास 172 का फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला लिखा हुआ है विच इज रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट निकालना है, बताओ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेनेंस इज अ वेस्टेज ऑफ मनी। बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ वेस्टेज की मनी की वेस्टेज नहीं है। रिप्रोडक्टिव हेल्दी इंसान होगा तो प्रॉस्पेरिटी आएगी, है ना, आपकी हेल्दी सोसाइटी बनेगी, है ना। तो ये वेस्टेज ऑफ मनी नहीं है। सहेली एक स्टेरॉयडल प्रिपरेशन है, नहीं, नॉन स्टेरॉयडल है।
वीकली ली जाने वाली पिल है, साइड इफेक्ट ना के बराबर। लिखा हुआ आरसीएच प्रोग्राम इज इंडिविजुअल प्रोग्राम, बिल्कुल नहीं, फैमिली प्लानिंग के बाद बहुत सारे प्रोग्राम को ऐड करके आरसीएच बनाया गया। रिप्रोडक्टिव हेल्थ ओनली कंसर्न विद फिजिकल हेल्थ, ओनली कंसर्न लिखा हुआ है, नहीं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ फिजिकली, मेंटली, बिहेवियरली, सोशली, स्पिरिचुअली, हर तरह से मतलब फिट होना, ऑल एस्पेक्ट में हेल्दी होना, फिट होना रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंतर्गत आता है, ऐसा नहीं है। आपके पास गलत जवाब तो सारे हैं, आंसर 4 हो जाएगा, 173 का 4। अगला देखिए, लिखा हुआ है लैक्टेशनल एमिनोरिया हैव ऑलमोस्ट निल साइड इफेक्ट। सही बात है, लैक्टेशनल एमिनोरिया जो है ऑलमोस्ट निल इफेक्ट है क्योंकि नेचुरल मेथड है। तो लिखा हुआ नो मेडिसिन और डिवाइस आर यूज्ड इन दिस मेथड, और ये इस वाले मेथड में किसी तरह के हमने कोई डिवाइसेस या मेडिसिन का यूज नहीं किया है, नेचुरल मेथड है इस वजह से भी। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। 175 आफ्टर वेसेक्टमी, मतलब वेसेक्टमी मेल नसबंदी, आफ्टर वेसेक्टमी स्पर्म नॉट फाउंड इन द सीमेन और इजैकुलेट, बिल्कुल सही है क्योंकि हमने वास्ट डिफरेंस को कट किया है, टाई कर दिया है। अब जो भी समाइनल फ्लूइड है, सीमेन है, उसमें आपके पास स्पर्म देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन याद रखिएगा तुरंत वेसेक्टमी इफेक्टिव नहीं होती, थोड़े बहुत ट्रैक में भी होते हैं। जब वो पूरी तरह से खत्म हो जाए फिर उसके बाद आपकी इफेक्टिव है, जबकि ट्यूबेक्टमी तुरंत इफेक्टिव होती है। लिखा हुआ है वास्ट डिफरेंस इज कट एंड टाई इन द वेसेक्टमी विच ब्लॉक पैसेज ऑफ स्पर्म, इसी वजह से स्पर्म नहीं होते। दोनों बातें सही और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, आंसर 4 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 4, 175। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच पेयर। मिसमैच पेयर की बात कर रहे हैं। देखिए लिखा हुआ है कलर ऑफ पॉड, पॉड के कलर में ग्रीन डोमिनेंट है, येलो रेसेसिव है, ठीक है। पोजीशन ऑफ फ्लावर टर्मिनल डोमिनेंट, गलत, टर्मिनल नहीं, यहां पर एक्सियल होना चाहिए और यहां पर टर्मिनल होना चाहिए, तो दैट्स वाई ये गलत है। पॉड शेप फुल कॉन्ट्रास्टिक, ठीक है, और येलो सीड और ग्रीन, ये वाली बात सही, आंसर गलत है। सेकंड इनकरेक्ट मिसमैच बताना, 176 सेकंड। अगला लिखा हुआ अल्फा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय द 2 क्लोजली लिंक्ड जीन, 2 क्लोजली लिंक्ड जीन, और बताइए वो जीन जो अल्फा थैलेसीमिया के हैं, वो अल्फा थैलेसीमिया को डिसाइड करने वाला जीन क्रोमोसोम 16 पर पाया जाता है, और वो 2 लिंक जीन है, उनका नाम है HBA1 एंड HBA2। तो आपके पास आंसर ये वाला है, ठीक है। जबकि बीटा थैलेसीमिया का जीन जो होता है, जो डिसाइड करता है, वो क्रोमोसोम 11 पर है, और वो एक ही जीन के द्वारा, मतलब HBB जीन के द्वारा कंट्रोल होता है, जिसके 2 एलील होते हैं। अगला लिखा हुआ हाउ मेनी जीनोटाइप एंड फिनोटाइप पॉसिबल इन द ह्यूमन ब्लड ग्रुप रेस्पेक्टिवली। ह्यूमन ब्लड ग्रुप एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के हिसाब से जीनोटाइप कितने होते हैं? 6, और फिनोटाइप कितने होते हैं? 4। उन फिनोटाइप में ब्लड ग्रुप ए, बी, AB और O। कभी भी पूछा जाए ए को डिसाइड करने के लिए कितने जीनोटाइप हैं, तो 2 हैं, IA और IA-IO। जबकि बी को डिसाइड करने के लिए भी आपके पास 2 जीनोटाइप होते हैं, IB और IB और IO। जबकि AB के लिए IA और IB, और यहाँ पर IO और IO। इस तरह से ये ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा, ये आपका ये भी ब्लड ग्रुप हो जाएगा, लेकिन ये तो नॉर्मल बात हो गई, याद रखिएगा। और ये हो गया कंप्लीट डोमिनेंस। क्या हो गया? कंप्लीट डोमिनेंस। ऐसे ही आप यहां पर देखिए, ये भी नॉर्मल बात है ना, दोनों एलील कैपिटल वाले हैं, जबकि यहां पर कंप्लीट डोमिनेंस की बात हो रही है, कंप्लीट डोमिनेंस। जबकि यहां पर को डोमिनेंस का फिनोमेना है। कैसा फिनोमेना है? को डोमिनेंस का। तो याद रखिएगा, को डोमिनेंस का फिनोमेना आपको AB ब्लड ग्रुप में देखने को मिलता है, जबकि यहाँ पर ये बात नॉर्मल है। इस तरह से ABO ब्लड ग्रुपिंग जो होती है, मल्टीपल एलियन भी शो करती है, को डोमिनेंस भी शो करती है, और कंप्लीट डोमिनेंस भी शो करती है। तो जीनोटाइप पहले आपके पास 6 और 4 आंसर हो जाएगा। 178 का आंसर क्या हो जाएगा? 4। 79 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। इन सिकल सेल एनीमिया डिफेक्टिव mRNA
जहां पर जेनेटिक कोड हो गया है वैलिन के लिए आपके पास GUG, क्योंकि आना क्या चाहिए था GAG, हो क्या जाता है GUG, आना चाहिए था किसका कोड ग्लूटामिक एसिड का, आ जाता है किसका आपके पास वैलिन का। कौन सी पोजीशन? 6th पोजीशन। लिखा हो फेनिलकीटोन्यूरिया एक ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट है, यस। फेनिलकीटोन्यूरिया इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म में बिल्कुल, क्योंकि जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो सारी बातें सही है, आंसर आपके पास 179 का 4 हो जाएगा। अगला ये है लास्ट क्वेश्चन, लिखा हुआ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच की बात की जा रही है तो बैक्टीरियोफाज लैम्डा में आपके पास सिर्फ होते हैं 48,502 बेस पेयर, जबकि आपके पास 5174 में 5386 बेस या फिर न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। और आपके पास यहां पर ई कोलाई के सामने 4.6 इंटू 10⁻9 लिख दिया, हालांकि 6 बेस पेयर होते हैं। तो आपके पास सारी मैचिंग्स गलत हैं, आंसर ऑल हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑल। तो ये था आपके पास RBTS 9 और हम लोगों ने सारे क्वेश्चन को सही से कायदे से डिस्कस किया है। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हो सके जितना शेयर करना हो उतना शेयर करिएगा। और आपको कोई भी क्वेरी हो तो हमें कमेंट्स करिएगा, हम कमेंट ज़रूर पढ़ते हैं। ऐसे ही अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और आपके एग्ज़ाम का टाइम पास में ही है। थैंक यू सो मच।